हमारे जो गट नेता थे उन्होंने पार्टी का कैंडिडेट बदलकर अपना खुद का ही कैंडिडेट डाला, जो कि साफ साफ संकेत देता है कि दिल खोका पार्टी से धोखा। एक बार जब आदमी नेता बन जाता है तो वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगता है। ये उसी का रिएक्शन। इस तरह के फैसले लेने में आप पार्टी को भी कमजोर करोगे और अपने आप को भी कमजोर करोगे। एक्ट में प्रावधान ही नहीं है हियरिंग का। क्या हुआ था उनके ट्वीट के माध्यम से। आज एन वक्त के ऊपर में, जैसे कि हमेशा देखने में आता है कई पार्टियों में कि नेता जब जीत जाते हैं तो वो पार्टी को अपने आप से बड़ा समझने लगते हैं। उसी का आज एक उदाहरण हमने देखा। और लास्ट मोमेंट के ऊपर में हमारे जो गट नेता थे उन्होंने पार्टी का कैंडिडेट बदलकर अपना खुद का ही कैंडिडेट डाला, जो कि साफ साफ संकेत देता है कि दिल खोका पार्टी से धोखा। ये इसी चीज़ के ऊपर में प्रमाणित है। आज का ये जो एक्शन हुआ है इसके ऊपर हम आगे में पूरी कार्रवाई करेंगे, ऊपर में हम इसकी कंप्लेन करेंगे और जो भी बेटर होगा उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन? पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो फ़हीम अकरम अंसारी थे, जिसको खुद प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो है वो अपने ट्वीट के माध्यम से डिक्लेयर किया हुआ। इन्होंने किसका? इन्होंने नईम इकबाल, नदीम इकबाल, ये पहले शायद कांग्रेस या फिर बीजेपी में थे। अभी तक लास्ट मोमेंट तक जो है ये एमआईएम के विरुद्ध के ऊपर में नारे लगाते थे। आज उनको अचानक जो है एमआईएम से मोहब्बत जागी है और ये पार्टी में प्रवेश जो है वो बैकडोर से कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह इतना बड़ा धोखा हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी का जो समर्थन करने वालों को एमआईएम पार्टी कैसे दाखिल करी? पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। पार्टी की तरफ से स्ट्रेट एकदम लाइनअप थी कि पार्टी का जो ये रहेगा कार्यकर्ता वही इसके पद के ऊपर में कार्यरत होगा। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब आदमी नेता बन जाता है तो वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगता है। ये उसी का रिएक्शन है। कभी डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे? बिल्कुल लेंगे, एक्शन बिल्कुल लेंगे। हम ऊपर में कंप्लेन भी करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसके लिए कोर्ट तक या फिर आगे की जो भी कार्रवाई करनी है उचित वो हम करेंगे। इम्तियाज भाई को अपडेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इम्तियाज भाई को ऑलरेडी अपडेट कल तक किया हुआ था। आज जब इन्होंने अपना ये काम कर लिया है तो इसके भी पूरे अपडेट हम ऊपर देंगे। क्या फ़हीम अकरम अंसारी के अलावा एमआईएम के अंदर और भी पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी तो होंगे? बिल्कुल है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को आगे ले जाने में ज़्यादा वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ना कि हम लास्ट टाइम के ऊपर में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, बैक स्टैबिंग किया। सेम, तब कैंडिडेट कोई और था, आज जो है कैंडिडेट कोई और है, लेकिन मोटो सेम है, दिल खोका पार्टी से धोखा। आपका परिचय दीजिए। मैं एमआईएम पार्टी शहर यूथ अध्यक्ष शेख फजल हुसैन। आज जो जिस तरह आप लोग सुबह से यहाँ पर मनोनीत नगर सेवक के इंतजार के लिए बैठे थे फ़हीम अकरम अंसारी के लिए, लेकिन अचानक आयुक्त साहब के आते से ही गट नेता शकील पटेल द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को लाया गया और यहाँ पर मनोनीत नगर सेवक उसको बनाया गया। तो क्या ये सच्चाई है कि गलत है? ये रूल के हिसाब से तो गलत है। एक पार्टी का आदमी किसी और के व्यक्ति को लाके उसको इतना बड़ा पद के लिए एक कार्रवाई करता है और एक ऐसी कार्रवाई करता है कि जो प्रभारी हमारे निसार सिद्दीकी साहब उनकी मौजूदगी में उनको गेट के ऊपर में आदेश देता है वो पुलिस वालों को, वहाँ के पुलिस कर्मचारी को, कि अंदर इनको इसमें से कोई नहीं आएगा। और फिर इन लोग अंदर बैठ के जो भी इनका डिसीजन हुआ और 5 मिनट के बाद वापस आते हैं, इनका कॉप कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत शर्मनाक बात है। एक पार्टी के पद अधिकारियों ने इसका ख्याल रखना चाहिए कि एक पार्टी की इमेज पे कोई उंगली ना उठे। ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। तुम करो, पैसा कमाना है या कुछ भी ऐसी बातें हैं तुम करो, लेकिन उसको एक मैच्योरिटी में ला लो यार। उसको एक दूसरे को लेके चलो, यूनिट को मजबूत करो। तुम अपनी पार्टी को आज कॉप मिल जाता तो आज अपने कार्य के अंदर में थोड़ी सी बढ़ोतरी आती है, लोगों को फायदे मिलते। बहुत सारे काम रुके हुए थे वो निकलते, एक रुकी हुई गाड़ी चलने पड़ती। आज अपने को शहर नागपुर के अंदर संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, उसके लिए एक बेहतरीन सुलझे हुए फैसले लेना पड़ेगा। इस तरह के फैसले लेने में आप पार्टी को भी कमजोर करोगे और अपने आप को भी कमजोर करोगे। क्या लगता है अभी इस
तरह के जो मामला हुए हैं तो इससे कैसे पार्टी मजबूत होगी? पार्टी ये डिसीजन जो हुआ है, मेरे को नहीं लगता ऐसे डिसीजनों से कोई भी पार्टी मजबूत होती है। ये डिसीजनों से पार्टी कमज़ोर होती है। तुमको पार्टी को मजबूत करने के लिए जितने पद, तो जितने तुम्हारे अंदर कॉफ आएंगे, एमएलसी आएंगी, तो पार्टी और इम्प्रूवमेंट करेगा ना यार। ये कंडीशन लाएंगे जो हमारे अपने हैं, जिनने एक अच्छी दिशा पकड़े है, अच्छी कुर्सी पकड़े है, उसका आप गलत इस्तेमाल करोगे तो ये मैसेज पब्लिकली बहुत ख़राब जाएगा। और ख़ास करके उनकी पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी किसी से चलती नहीं। पार्टी से कोई भी नगर सेवक, आमदार, खासदार पार्टी से चलता है, उसके फंड से चलता है, उसके अहदेदारी से चलता है। आज हमारे इतने बड़े असदुद्दीन अवैसी साहब, आज तुम्हारे जहाँ भी बोलना है, इम्तियाज जलील साहब बोलने में कहीं चूक नहीं कर रहे। पूरा वन साइड फेवर में एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जो पब्लिकली हर जाति के, मजहब के लोगों के साथ उनके लिए खड़े रहता है। बट हम अपने ही लिए ऐसे गड्ढे खोदते फिरेंगे अपने साथ के लोग, ऐसी उम्मीद से तुम कभी कामयाब नहीं होने वाले। आने वाला कल तुम्हारे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे है। मैं बस यही बोलूँगा कि जो हुआ है वो गंदा हुआ है, बस इससे ज़्यादा बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ने देखा है, बस आप लोग भी थोड़ा सा फहीम भाई, जो हुआ है इसमें आपकी एक्टिविटी है, जो आप एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। चलो, इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।